स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। ये इसके पहचानने का तरीका है कि हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है। इसको जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर सेंटेंस में टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो सेंटेंस हमारा आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल रूल देखते हैं। सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहां पे बात आती है कि वेयर वी यूज सिंस और वेयर वी यूज फॉर। देन we use since with point of time and we use for with period of time। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ऑल्सो नोन एज वर्ब फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा कि where we use since and for, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दूं, जो अभी नया वीडियो देख रहे हो उनको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। यहां पे हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके नीचे लिखते हैं सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है क्या, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का हिंदी होता है निश्चित समय, सिंस। और यहां पे पीरियड ऑफ टाइम का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर। ठीक है, इसका मतलब होता है अनिश्चित समय। क्लियर है? पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। देन फर्स्ट नंबर, निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय को समझने का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है क्या, जैसे आप किसी से पूछ लीजिए कि आप कितने साल के हुए। ठीक है, तो वो इंसान आपको बताएगा कि मैं 20 साल का हो गया, मैं 21 साल का हो गया, मैं 22 साल का हो गया। लेकिन अगर आप उसके डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 है और आप 31 दिसंबर 2020 में भी आप उससे अगर पूछते हैं, 2021 में भी आप उससे पूछते हैं, तो वो बोलेगा कि मैं 21 साल का हूं। ठीक है, अगर वो 22 यानी कि 22 उसका होने में एक दिन कम है तो भी वो बोलेगा कि मैं 21 साल का हूं। तो वहां पे फिक्स टाइम नहीं होता। तो जैसे ही वो बंदा बोले कि मैं 21 साल का हूं, तो वो वहां पे कहाँ किस में आएगा, वो निश्चित समय में, अनिश्चित समय में आ जाएगा। और जैसे ही वो अपना डेट ऑफ बर्थ बताएगा 1/1/1999 यानी 1 जनवरी 1999, वो तुरंत किस में आ जाएगा, निश्चित समय में कैलकुलेट होने लगेगा। ठीक, तो अब ध्यान देते हैं निश्चित और अनिश्चित। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, समय का सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, टाइम का सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे छोटा डिजिट होता है कि नैनो सेकेंड, उससे ऊपर मिनट, फिर आवर। तो हम मिनट को भी नहीं लेंगे और ना नैनो सेकेंड को लेंगे, तो हम लेंगे डायरेक्ट क्या, आवर। यानी आवर में यहाँ पे अगर यहाँ लिखा है 1 2 3 o'clock, तो इस तरह के जो हमारे डिजिट्स होंगे, इस तरह के टाइम हमारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में 1 2 3 4 आवर्स। ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे में जब ये नंबर्स होते हैं तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो आवर्स में यहाँ कैलकुलेट नहीं हो रहा है कि वो कितने बजे से पढ़ रहा है,
आवर से ऊपर क्या होता है, आवर से ऊपर होता है डे, तो डे पे यहाँ पे MONDAY मंडे टू SUNDAY मंडे टू संडे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेज यहाँ पे ETC, ठीक है। और यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, मंडे के बाद अब यहाँ पे वीक तो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करेंगे। मंडे यानी डे से ऊपर वीक होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 WEEKS वीक्स, ठीक है। ये दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक और डे दोनों काउंट कर सकते हैं, बट इसमें हम डे काउंट करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर आप देखिएगा, थर्ड नंबर हमारा मंडे यानी कि डे से ऊपर वीक हो गया। फिर अब मंथ यानी कि मंथ यानी कि जैन टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे ETC यानी कि एक्सेट्रा, ऐसे ही ये इसका स्पेलिंग है MONTHS मंथ्स, ठीक। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर है आपका, अब यहाँ पे इससे ऊपर क्या है, मंथ से ऊपर ईयर है, यानी कि 2021 1991 1191 1192, इस तरह के जो डेट्स होते हैं, फिक्स ईयर जो होते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। बट यहीं अगर हो जाए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर और 5 ईयर्स ETC, ठीक है। अब ईयर से ऊपर क्या होता है, बस यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग टू NIGST मॉर्निंग टू नाइट के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। YESTERDAY यस्टरडे, और TOMORROW यस्टरडे और टुमारो के साथ हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे और टुमारो के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये आपका टेबल था, इसी के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हम आप सभी को कभी नहीं होगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं, हमारा देखते हैं, ये सिंपल रूल है। सिंपल रूल पे हमारा कुछ ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन देखिएगा, पहले इसको मैं वाइप कर दूं। देखिए, जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बोर्ड है, तो इस पे मैं इंक से, मार्कर इंक से लिख रहा हूं, तो इसको हम पोंछ रहे हैं। तो पोंछने का इंग्लिश क्या होता है, वाइप करना। जैसे घर पे कचना होता है, कांचने वाला, पानी कांचने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइपर कहते हैं। वाइपर यानी कि पोंछने वाला, कांचने वाला जो होता है वो वाइपर होता है। तो इसको हम यहाँ पे वाइप कर रहे हैं, तो इसलिए इरेज नहीं कहेंगे, वाइप कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। देखिए यहाँ पे आया 2 घंटे से, तो 2 घंटे से हमारा यहाँ पे अभी मैंने बताया 1 2 3 4 आवर, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, फॉर में चला जाएगा। तो अब देखिए, राम यहाँ पे सॉरी रहा था, तो हैड बीन, राम हैड बीन देख रहा था, तो WATCHING वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, HOURS 2 आवर्स। क्लियर है? राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। इसमें हैड बीन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम सबके साथ क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। लेकिन जब यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होती है, तो वहां पे हैज बीन और हैव बीन का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा, वहां पे हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। मोहन 1 बजे से पढ़ाई कर रहा था। यहां पे ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा MOHAN, मोहन हैड बीन STUDYING स्टडिंग, मोहन हैड बीन स्टडिंग, सॉरी यहाँ पे 1 बजे से है तो यहाँ लगाएंगे हम सिंस, SINCE, सिंस 1 o'clock। क्यों? अभी मैंने बताया कि जैसे 1 o'clock 2 o'clock तो यहाँ पे एक टाइम फिक्स होता है, तो इससे पता चलता है कि वह 1 बजे से पढ़ रहा है। जैसे कोई 1 बजे से पढ़ रहा है और 1:45 तक उसने पढ़ा है, अगर आप उससे पूछेंगे कितने घंटे पढ़ा तो वो बोलेगा 1 घंटे, तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि कितने बजे से पढ़ रहे थे तो वो बोलेगा मैं 1 बजे से पढ़ रहा था, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा है, तो उसको क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसको ज़्यादा क्लियर बताएगी क्या कि वो 1 बजे से अगर पढ़ रहा था और अभी का अगर टाइम 3 बज रहा है तो 1 बजे से 3 बजे का टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर। वहां पे आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि सामने वाले ने कितना टाइम पढ़ा है। ठीक, तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल था। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव रूल। निगेटिव रूल बहुत इजी है, NEGATIVE, निगेटिव रूल। निगेटिव रूल में करना क्या होता है? निगेटिव रूल में कुछ भी नहीं करना होता, बस करना क्या है, यहाँ पे हैड के साथ लगाना है नॉट, और हैड और नॉट के बीच, सॉरी हैड और बीन के बीच में क्या होगा, हमारा नॉट होगा। उसके बाद हमारा सेंटेंस जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें करना क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, बस इसमें बस एक चीज ऐड कर देता हूं, राम 2 घंटे से नहीं टीवी देख रहा था, या टीवी नहीं देख रहा था, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। फिर मोहन 1 बजे से पढ़ाई, फिर यहां हम ऐड कर देते हैं नहीं कर रहा था। बहुत ईजी है, बड़े आराम से समझिएगा, कुछ नहीं है। बस देखिए इसमें क्या करना है, बस यहाँ नहीं जोड़ दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस हैड और बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और यहाँ पे बीन लगा देंगे। यहाँ पे भी देखिए बीन इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, नॉट, फिर यहाँ पे बीन। सेंटेंस इजिली कन्वर्ट हो गया किसमें, निगेटिव में। बस कुछ नहीं करना है निगेटिव में, हैड और बीन के बीच में हमको क्या ऐड कर देना है, नॉट, निगेटिव सेंटेंस में। बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। क्लियर है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझिएगा दिमाग से। करना क्या होता है, बस इसमें मैं इसको पूरा ही वाइप कर देता हूं, आप इसको देखिएगा। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट हुआ तो लगाएंगे अदरवाइज बीन, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस SINCE सिंस, फॉर, प्लस टाइम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो ये था। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। सेकेंड नंबर DOUBLEINTERROGATIVE, डबल इंट्रोगेटिव। मैं यहाँ बोल बोल के मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। क्यों? इंट्रोगेटिव का आप स्पेलिंग याद कर लेंगे तो आप कहीं पढ़ाएंगे तो आपको ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है? तो अब डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस SINCE सिंस,
फॉर प्लस टाइम और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या था, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या होता है? WH वर्ड यानी कि WHAT, WHERE, WHEN, यानी कि दैट क्वेश्चन वर्ड विच स्टार्ट विद WH, दैट इज ऑल्सो नोन एज WH word. We know the WH word also like question word. ठीक है, इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं एंड WH वर्ड भी कहते हैं। ओके, सो WH वर्ड इज ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है? नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का है क्या राम 2 बजे से बाजार जा रहा था, यहां पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या राम 2 बजे से बाजार जा रहा था? तो देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड की एक क्वालिटी है, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या। तो हम पहले लिख देंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लिखेंगे राम, देन वी फाइंड व्हाट वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड राम, देन नॉट है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फिर बीन, हैड राम बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन बाजार जाने का काम हो रहा है, यानी कि गोइंग, हैड राम बीन गोइंग टू मार्केट, MARKET, मार्केट, सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock, CLOCK। क्लियर है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लूरल में भी अगर आप देखेंगे तो हैड ही लगेगा, जैसे क्या वे लोग 1998 से वाराणसी में रह रहे थे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, हैड दे बीन लिविंग, LIVING, लिविंग in VARANASI, living in Varanasi since SINCE, since 1998, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स थे, हमने दोनों देख लिए। फिर अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या रमेश सुबह से क्या खा रहा था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसकी क्वालिटी क्या है, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स की क्वालिटी क्या है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ऑलवेज कम इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। ओके, रमेश सुबह से क्या खा रहा था, देन व्हाट, क्योंकि यहाँ पे क्या है तो इसको हम पहले लिख देंगे, व्हाट हैड रमेश, RAMESH, व्हाट हैड रमेश बीन ईटिंग, EATING, व्हाट हैड रमेश बीन ईटिंग सिंस, SINCE, सिंस MORNING, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्लियर हो गया। अगर यहीं पे हो जाए कि रमेश सुबह से क्या, यानी या तो कर देते हैं क्यों नहीं खा रहा था, चेंज कर देते हैं। तो इसको सॉल्व यहां करते हैं, क्या वाई हैड रमेश, फिर यहां पे नहीं है तो नॉट, वाई हैड रमेश। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर, अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ है वही यहाँ पे भी होगा।
क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। नॉट ऑल केसेस में नहीं लगेगा, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वाई हैड रमीश नॉट, तो नॉट है तो इसलिए लगाएंगे नॉट बीन ईटिंग, ईटिंग सिंस SINCE सिंस MORNING और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहीं पे एंड होता है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसको आप सभी को सॉल्व करना है, ये बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके अपनी कॉपी पे अपने आप को एनालाइज करना है। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा।